हिमाचल में लगातार एक सप्ताह बरसेंगे बादल, 3 जिलों के लिए 6 जुलाई को रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 5 से 9 जुलाई के दौरान निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों, मध्य पहाड़ी और आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले 3 जिलों में 6 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, फिर 10 जिलों और अब फिर से संशोधित कर 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की अधिकतम तीव्रता 6 और 7 जुलाई को होगी। 6 जुलाई की दोपहर से 7 जुलाई की दोपहर तक निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 280 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित थी। इसके अतिरिक्त 332 बिजली ट्रांसफार्मर व 784 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित हैं। सबसे अधिक 156 सड़कें मंडी जिले में ठप हैं। सिरमौर 49, कुल्लू 36 व शिमला में 19 सड़कें प्रभावित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 4, 9 व 10 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 5, 7 व 8 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, एचआरटीसी ग्रीन हाइड्रोजन बसें चलाने की संभावना तलाशे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मद्देनज़र राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवा में विस्तार करने के निर्देश दिए। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर दौड़ पाएंगी। 30 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील पत्थर साबित होगी। उन्होंने अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछले महीने राशन से वंचित उपभोक्ताओं को मिलेगा 2 महीने का कोटा। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में जून से राशन से वंचित उपभोक्ताओं को इस बार डिपो में 2 महीने का कोटा एक साथ दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पिछले महीने मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित किया गया था। कई ऐसे उपभोक्ता थे जिनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। जून में डिपो में ओटीपी से ही राशन दिया गया। इसके चलते उपभोक्ताओं को राशन लेने से वंचित रह गए थे। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को इस महीने का कोटा देने के लिए सस्ते राशन की दुकानों में रखी गई पॉस मशीनों में जून के राशन की बिक्री के लिए बैकलॉग सेल का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही डिपो संचालकों को 2 महीने का कोटा एक साथ देने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद अब उपभोक्ता डिपो से राशन ले पाएंगे। इसके अलावा लोगों को ओटीपी और सर्वर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए पीडीएस फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से चेहरा स्कैन कर राशन दिया जा रहा है। अब हिमकेयर कार्ड को साल में कभी भी करा सकेंगे रिन्यू। 3227 बीमारियों का होता है मुफ्त इलाज। हिमाचल की जनता के लिए राहत भरी खबर है। लोग अब हिमकेयर कार्ड को साल में कभी भी रिन्यू करवा सकेंगे। अगर समय पर कार्ड का नवीकरण नहीं होता है तो नई नीति के तहत तिमाही आधार पर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था को इसी महीने से लागू कर दिया है। प्रदेश में 5,26,000 हिमकेयर कार्ड धारक परिवार हैं। इस कार्ड के तहत एक परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। योजना के तहत छोटी बड़ी 3,227 बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। हिमाचल में अब हिमकेयर कार्ड प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर बनेंगे। इन कार्डों की वैधता 1 वर्ष होगी और कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल हर 3 महीने बाद खोला जाएगा। पोर्टल प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में 1-1 महीने के लिए खुला रहेगा। हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत प्रदेश के 5,80,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 810 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया है। हिमकेयर कार्ड बीपीएल, मनरेगा, रेहड़ी फड़ी वालों, अनाथ और जेल कैदियों सहित विभिन्न वर्गों के लिए मुफ्त बनाए जाते हैं। इस कार्ड के लिए एकल महिलाओं, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों, 40% और इससे अधिक दिव्यांगजनों, मिड डे मील वर्करों, अंशकालिक श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों से 365 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाता है। शेष पात्र वर्गों से 1,000 रुपये का शुल्क लिया जाता है। प्रदेश सरकार के 136 स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंडीगढ़ और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में हिमकेयर लाभार्थियों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में कार्यरत सभी निजी संस्थानों में हिमकेयर योजना के तहत डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं।
निजी होटल में चल रहा था देह व्यापार, 2 युवतियां रेस्क्यू, मुख्य आरोपी पंजाब की महिला गिरफ्तार। पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने ग्राहक बनकर टांडा मेडिकल कॉलेज के पास निजी गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 2 युवतियों को रेस्क्यू कर मुख्य आरोपी पंजाब की एक महिला को गिरफ्तार किया। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि कांगड़ा पुलिस को शिकायत मिली थी कि टांडा मेडिकल कॉलेज के पास बने एक निजी गेस्ट हाउस में देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने एक योजना बनाई, जिसमें पुलिस 2 अलग अलग टीमों में बंटकर ग्राहक बनकर वीरवार देर रात गेस्ट हाउस पहुंची और कार्रवाई की। गिरफ्तार की गई मुख्य आरोपी की पहचान नीतू राजपूत उम्र 35 वर्षीय मणि माजरा पंजाब के रूप में हुई। इस कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी संजीव कुमार की टीम के साथ जोगीपुर पंचायत के प्रधान रिम्पल कुमार, पार्षद पुष्पा चौधरी, वार्ड 3 से शिवानी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आपदा प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये मासिक किराया देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बादल फटने और भारी वर्षा से मंडी जिले के सराज, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में लोगों के घरों समेत भूमि को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इन क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, अगर वे किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया देगी। साथ ही निःशुल्क राशन भी पहुँचाया जा रहा है। मौसम साफ होते ही सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी के प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। अभी खच्चरों के माध्यमों से सामान भिजवाया जा रहा है। शुक्रवार को सचिवालय पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश से आई आपदा में अभी तक 69 लोगों की मौत हुई है और 110 व्यक्ति घायल हुए हैं। 37 अभी भी लापता हैं। वह शीघ्र ही फिर से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर उन्हें प्रदेश में हुए व्यापक नुकसान के बारे में अवगत करवाया। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय टीम भी नुकसान का आकलन करने हिमाचल आ रही है। इस मानसून सीजन में ही अभी तक मंडी जिले में ही बादल फटने की 14 घटनाएं हो चुकी हैं। बादल फटने की इतनी घटनाएं क्यों हो रही है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस बारे में भी गृह मंत्री से भी चर्चा की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जयराम ने रुकने की दी सलाह। अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत आपदा के बीच मंडी में नहीं है। इस पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेसी उनके मंडी में न होने पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनके मंडी में न होने के बारे में बीते गुरुवार को किसी भी तरह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले में खुद कंगना ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सफाई दी है। कंगना ने पोस्ट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहला देने वाला है। मैंने सराज और मंडी के अन्य प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों तक कनेक्टिविटी बहाल होने तक इंतजार करने की सलाह दी। डीसी मंडी ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है। जल्द से जल्द वहीं पहुंचूंगी। इस पोस्ट के बाद कंगना को यूजर्स ट्रोल भी कर रहे हैं। कांग्रेसियों के साथ यूजर्स लिख रहे हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए आखिर किसकी स्वीकृति की जरूरत है। यह मानवीय दृष्टिकोण है। कांग्रेसियों ने सवाल उठाए हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद से कंगना गायब हैं। बीच बीच में 1-2 बार यहां आकर शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं है। तलाक लिए बिना की दूसरी शादी, गर्भवती पत्नी को मायके भेज रचाया तीसरा ब्याह। हिमाचल के मंडी जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुंदरनगर उपमंडल के एक युवक 3 महिलाओं की अस्मत के साथ खेल गया। युवक ने बिना तलाक के ही एक कर 3 शादियां कर ली। अब दूसरी पत्नी ने न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल सुंदरनगर के स्लापकोट गांव के एक युवक ने एक नेपाली युवती से साल 2018 में मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद यह युवती अपने पति के साथ 3 साल उसके घर में रही। युवती का आरोप है कि 3 साल बाद भी युवक ने उसे किसी सरकारी आधिकारिक दस्तावेज से नहीं जोड़ा। इसी बीच वह गर्भवती हुई तो वह नेपाल चली गई, जहां पर उसे किसी रिश्तेदार से पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाने पहुंची इस नेपाली युवती ने बताया कि वह अपने 6 महीने के बेटे के साथ वापस युवक के पास लौट आई, लेकिन यहां पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे परेशान होकर वह वापस नेपाल चली गई और कुछ समय बाद वापस लौटी तो उसे पता चला कि उसके पति ने एक और यानी तीसरी शादी कर ली है। जिसके बाद नेपाली युवती ने सुंदरनगर पुलिस में आरोपी युवक अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद युवक ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ले ली और कोर्ट में मेरे 6 साल के हो चुके बेटे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब अदालत के आदेश पर करवाई गई डीएनए जांच में यह स्पष्ट हो गया कि बच्चा आरोपी का ही है। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 जून 2025 को आरोपी की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, लेकिन अब इस आदेश को 10 दिन से अधिक बीत चुके हैं और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
वहीं इस पूरे मामले में जब डीएसपी भारत भूषण से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और इसे पूरे संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है। पुलिस की विशेष टीम को आरोपी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं और जांच को तेज किया गया है। वहीं महिला का आरोप है कि वह अपने नेपाली मूल के कारण प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रही है। उसने बताया कि वह कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिल चुकी है, लेकिन उसे हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट स्कूल का चपरासी करता था छात्राओं से नीच हरकत, तीसरी की बच्ची ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंदिरों में सुरक्षा की दीवारें लगातार कमजोर होती जा रही हैं। अभी हाल ही में सिरमौर जिला में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर स्कूल की ही 24 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कुल्लू जिला से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कुल्लू जिला में सरकारी स्कूल के चपरासी पर कई छात्राओं के साथ गलत हरकतें करने के आरोप लगे हैं। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद क्षेत्र में अभिभावकों के बीच भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि शिकायत करने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा है। इस छात्रा ने अपने परिजनों को बताया था कि उसके स्कूल का चपरासी उसे और अन्य कई छात्राओं को गलत तरीके से छूता है, जिस पर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में दर्ज करवाई। वहीं अभिभावकों ने घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन समिति को भी दी। घटना की जानकारी मिलते ही समिति के अध्यक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस को सौंपी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में चपरासी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर यौन उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कई बार आरोपी शिक्षक, स्टाफ सदस्य या यहाँ तक कि चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी होते हैं, जो स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इस तरह के मामले न केवल मासूम छात्रों की मानसिक और भावनात्मक सेहत पर गहरा असर डालते हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।